कुछ ही दिन पहले 6 मार्च को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और वेस्ट एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बावजूद उपभोक्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस आश्वासन के महज 4 दिन बाद 10 मार्च की सुबह से देश के कई बड़े शहरों से एलपीजी की कमी की खबरें सामने आने लगी। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और चेन्नई जैसे शहरों में होटल और रेस्टोरेंट चालकों ने बताया कि उन्हें खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों का कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति अचानक प्रभावित होने से उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जबकि होटल कुछ सीमित मेन्यू के साथ काम चला रहे हैं क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि एलपीजी की कीमत पहले से ही काफी अधिक है। इस समय एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 1950 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। इसके बावजूद अगर गैस उपलब्ध ना हो तो होटल और रेस्टोरेंट के लिए काम करना लगभग असंभव हो जाता है। मुंबई और बेंगलुरु में इसका असर सबसे पहले देखने को मिला है। यहाँ कई छोटे और मध्यम स्तर के भोजनालयों ने बताया कि गैस एजेंसियों से उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ मालिकों का कहना है कि उन्हें कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनका रोजाना का कारोबार प्रभावित हो रहा है। रेस्टोरेंट संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में भोजनालय बंद हो सकते हैं। इससे न सिर्फ व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि हजारों कर्मचारियों की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्थिति के पीछे वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव कारण है। हाल के दिनों में क्षेत्र में बड़े संघर्ष और समुद्री मार्गों में संभावित बाधाओं के कारण ऊर्जा आपूर्ति की वैश्विक श्रृंखला प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी प्रकार का व्यवधान घरेलू आपूर्ति पर असर डाल सकता है। ऐसे में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इंटरनेट पर यूजर्स उनसे सवाल कर रहे हैं कि जिस बात का वो सारे देश को आश्वासन दे रहे थे, क्या वो झूठ था? अगर नहीं तो क्या हरदीप सिंह पुरी को अपने ही मंत्रालय के बारे में सही आंकड़े नहीं पता? और क्या कहीं इसी तरह के और झूठे आश्वासन तो देश को नहीं दिए जा रहे? फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रही है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही एलपीजी की नियमित आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इसका असर केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहरों में खाने पीने की सेवाओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें युद्ध के हालात की, तो जैसे ही अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध 10 मार्च को 11वें दिन में प्रवेश किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। हालांकि उन्होंने साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल व्यापार को बाधित करता है तो अमेरिका उस पर पहले से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। इसी बीच ईरान ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे भारी हवाई हमले उसके ऊपर किए गए हैं। 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष के बाद पहली बार राजधानी तेहरान में दर्जनों विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। रिपोर्टों के अनुसार शहर के कई हिस्सों में जोरदार धमाके हुए और आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजें भी सुनाई दी। उधर ईरान की सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा ये अमेरिका नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। इस तरह दोनों पक्षों के बयान से साफ है कि फिलहाल तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। एक ओर अमेरिका सख्त चेतावनी दे रहा है तो दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में ईरान के लगातार हवाई हमलों से अमेरिका कुछ बैकफुट पर जाता जरूर नजर आया है और अमेरिका की जनता भी अमेरिका द्वारा शुरू की गई इस वॉर की निंदा कर रही है। लोग इसे द एप्स्टीन वॉर का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वॉर महज एप्स्टीन फाइल से होते खुलासों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए है। 11 मार्च की सुबह ट्रंप ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से समर्थित देश में 50 वर्षों में पहली नई तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए $300 अरब के ऐतिहासिक सौदे की घोषणा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें उन्होंने इसे अमेरिका की ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक सौदा बताया। साथ ही कहा, अमेरिका रियल एनर्जी डोमिनेंस की ओर लौट रहा है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग 50 वर्षों में पहली नई अमेरिकी तेल रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविले में खोल रही है। इस प्रोजेक्ट में भारत की बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से भी सहयोग मिलने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि ये परियोजना केवल अमेरिका की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश के साथ बनने वाली बड़ी ऊर्जा परियोजना होगी।
अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा ये वॉर जो आखिरकार ऊर्जा संकट बनकर हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, उसका समाधान क्या और कब होगा? इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश के न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।